अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग भी हैरान होंगे जी, मॉडल की एक आंख पे लैशेज़ हैं और दूसरी आंख पे लैशेज़ नहीं हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने लैशेज़ एक्सटेंशन लगवाई थी और इनकी एक आंख से उतर गई और दूसरी आंख पे नहीं है। अब जी आते हैं जी बेस की तरफ और मेकअप की तरफ। तो मेकअप भी आपको बताएंगे हम लोगों ने कैसा करना है आज, और बेस भी बताएंगे कि बेस कैसी बनानी है। इनके देखे जी, हम लोगों ने बेस लगाई 38 और उसके बाद हम लोगों ने लिक्विड लगाया सेम 2 नंबर गबरीनी का। उसके बाद हम लोग इसको टैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब टैपिंग स्टार्ट करते हैं तो ये जी हमारे पास एक लड़का है, वो सीख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका हाथ स्लो चल रहा है। आपको भी अंदाज़ा होगा। और सारी बेस को आपने सारे फेस को इस तरह टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आप लोगों ने इसको लगाना है पाउडर। आप जो पैचेस आ रहे हैं उस पैचेस को सबसे पहले ख़त्म करना है। उसके बाद हमने पाउडरिंग स्टार्ट करनी है। पाउडर आप सबसे पहले आँख के नीचे लगाना है। आँख के नीचे जब पाउडर लगा लेंगे तो आपकी लाइंस नहीं आएंगी, बेस लॉक हो जाएगी। अब जी मैं खुद स्टार्ट हो गया हूँ। मैंने कहा चलो जी ये बहुत स्लो कर रहा है तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं शाम यहाँ पर ही हो जाएगी मेकअप करते करते। ट्यूटोरियल भी बनाना था, मेकअप भी करना था, तो काफ़ी सही बात, शूट भी करना होता तो काफ़ी टाइम लगता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं। अब जी आता हूँ कंटोरिंग की तरफ। तो कंटोरिंग मैंने जी डार्क कंटोरिंग इनकी इनको कर रहा हूँ। 03 नंबर कंटोरिंग कर रहा हूँ मैं इनको। उसमें जो डार्क शेड होता है वो कर रहा हूँ, लाइट शेड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आज कंटोरिंग थोड़ी सी डार्क चाहिए थी। आज हम लोगों ने प्रॉपर मॉडल मेकअप जो होता है वो करना था, तो मैंने इसलिए आज डार्क कंटोरिंग को लिया। और देखिए जी पूरे फेस पे की कंटोरिंग देखिए, लेकिन ऐसे की कि पता ना चले। नोज़ को भी इस तरफ आता है। नोज़ की जो दोनों साइडों पे मोटा मोटा थोड़ा सा बाहर निकला होता है नोज़, आप उसको दबा के कंटोरिंग कर सकते हैं। उतना ही कंटोरिंग करना होता है। उसके बाद ऊपर वाली साइड पे आते हैं तो सिर्फ अंदर हम लोग ने थोड़ी सी ब्रीक लाइन छोड़नी होती है और दोनों तरफ आप कंटोरिंग कर दें। आपकी नोज़ कंटोरिंग बहुत प्यारी हो जाएगी और आपका नोज़ बिल्कुल ब्रीक दिखेगा। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रख सकते हैं। जब बात है जी आइज़ के ऊपर, तो आइज़ इनकी माशाल्लाह अच्छी थी, बड़ी आंखें थी, तो हमें अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है इनकी ऐसी आंखों के ऊपर। जब ऐसी आंखें आती हैं तो आपका भी हाथ चलता है और मज़ा भी आपको आता है काम करने में। दोनों आंखों पे आप बेस लगा सकते हैं, कोई भी बेस लगा लें आप। 1W लगा लें, 38 लगा लें, जो आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं। आंखों का कोई इतना नहीं होता, लेकिन हम लोग पाउडर नहीं लगाते, सिर्फ बेस लगाते हैं। आउटर कॉर्नर्स पे अब मैं जी डार्क शेडिंग कर रहा हूँ। आप लोग पहले, आपकी मर्ज़ी, आप पहले शेडिंग करना चाहते हैं आँख के ऊपर या आप लोग ब्लेंडिंग करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको आसान लगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। अगर आपको मेकअप आता है तो आप हर तरीके के साथ मेकअप कर सकते हैं। आप जैसे आपको आसानी आसानी लगे कि ऐसे आसान है मेकअप करना, तो आप वैसे कर सकते हैं। आपको कोई बंदा रोकने वाला नहीं है, आपने खुद करना है। लेकिन करना है ऐसा कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो, मज़े की ब्लेंडिंग हो, मज़ा आए आपको भी, अगले बंदे को जिसने आप करवा रहा है उसको भी, और देखने वाले को भी। तो इसलिए आप कोशिश क्या करें कि अपनी ब्लेंडिंग अच्छी करें, अपने हाथों पे मेकअप करें, डिफरेंट फेसेस पे करें, डिफरेंट आइज़ पे करें। देखिए जी पूरी आँख को हम लोगों ने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, कोई शेड नहीं लगाया, डार्क शेड लगा के हम लोगों ने क्रीज लाइन भी उसकी कर ली, ब्लेंड कर ली, और नीचे भी आइज़ की हम लोग उसी के साथ पफनेस ख़त्म कर रहे हैं। नीचे भी उस वही शेड है, उसी के साथ हम लोग ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब देखें जी, बिल्कुल जो ग्रीन शेड आपने ले लेना है, जो आपके पास अच्छा सा ग्रीन शेड हो, आप वो ग्रीन शेड लगाएं। और आप लगा के उसको ऐसा लगाएं कि आप वो ब्लेंड हो जाए। मैं तो ऐसा लगाता हूँ कि मेरा फिंगर के साथ ही ब्लेंड हो जाता है। अगर आपका नहीं ब्लेंड होता तो आप थोड़ा सा ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो आप फिंगर से ब्लेंड हो। आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो फिंगर से भी ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा शेड मुझे ऊपर से खड़ा खड़ा लग रहा था, तो मैंने कहा था थोड़ा सा ऊपर से भी इसको ब्लेंडिंग कर लें मैंने। लेकिन जो क्रीज लाइन तक शेड लगाया उसको मैंने नहीं तंग किया, ना ही छेड़ा। उसके बाद देखें जी, हम लोग आते हैं आइज़ के नीचे की तरफ। तो मुझे थोड़ा सा और डार्क करनी थी आइज़ को, तो मैंने और जो 04 नंबर थी किट, मैंने उसको चूज़ किया और मैंने उससे शेडिंग ली और इसके आइज़ के नीचे कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप पिंक करें, आप येलो करें, लेकिन डार्क शेड से आँख उठती है। अगर आपके पास बड़ी आँख है, छोटी आँख भी है, तो डार्क शेड जो है, ये तो ऐसा एक शेड है 03-04 नंबर जो ये किट है, इससे आपका बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है। पूरा मेकअप आप इसके साथ कर सकते हैं, आपके पास कोई शेड भी बेशक ना हो आंखों का। इनकी आईब्रोज ऑलरेडी शेप में थी, इनकी आईब्रो बनी हुई थी, तो मुझे इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं बनी। बस मैंने इनको हल्का सा उनको शेडिंग की और देखिए इनकी आईब्रो कितनी प्यारी शेप बन गई, और गोल शेप इनकी आईब्रो की बनी। आज नहीं बन सकती थी क्योंकि आज अगर बनाते तो बहुत अजीब लगती। ऑलरेडी इनकी गोल थी तो हमने को ने गोल शेप ही बनाई, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप जब इसको ध्यान से करते हैं तो आपकी हर चीज़ प्यारी लगती है। अब देखिए जी, मुझे मैंने और आइज़ को डार्क किया। मैंने कहा भी ये जो आपका शेड है वो भी अब्जॉर्व हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं स्किन के अंदर, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ ब्लेंडिंग के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप उसको बार बार जितना डार्क करें आपको उतना ही मज़ा आता है।
ये जो मेरा शेड है थोड़ा सा ग्रीन शेड भी देता है और गोल्डन लाइट गोल्ड का भी टच देता है। दोनों ऐसे आप समझ लें कि गोल्डन शेड और ग्रीन शेड मिक्सड अप है। तो अब आते हैं जी ब्रो बॉन के हाइलाइटर की तरफ। तो आप ब्रो बॉन का हाइलाइटर आप देखें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें उसको आप गोल्डन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ब्राउन्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन्स कलर का भी हाइलाइटर होता है, आप चाहें आप सिल्वर कलर का भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि मेहंदी के मेकअप्स में आपको हमेशा ये जो सिल्वर कलर का हाइलाइटर है ये ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग जी आते हैं लाइनर की तरफ। तो इसका लाइनर देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल ब्रश को लटा के लाइनर लगाना है, आपका लाइनर आसानी से लगेगा। आपका लाइनर एक तो अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपने आइज़ को होल्ड किया होना चाहिए। आप जब जितनी आइज़ को होल्ड करेंगे अच्छे तरीके से आपका लाइनर उतना अच्छा लगेगा। अब जी इनका मैंने बनाया विंग, तो मैंने वी से उठाया और उसको दूसरी लाइन के साथ मर्ज कर दिया, दूसरी लाइन के साथ अटैच कर दिया। दूसरी लाइन के साथ अटैच करके मैंने उसके अंदर फिलिंग कर दी, तो मेरा बहुत ही प्यारा सा विंग लग गया। तो विंग कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विंग लाइनर लगाना आसानी से आ जाएगा। और देखिए कितना प्यारा हमारा विंग लाइनर लगा है, इसमें कोई हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं और कितना प्यारी शेप दे रहा है। अब भी देखें, सिर्फ हम लोगों ने डार्क शेडिंग की है, आइज़ के अंदर एक शेड लगाया है और हम लोगों ने ब्रो बोन पे हाईलाइटर लगाया है। हमारी आँख प्रॉपर एक तैयार होगी और ये ब्राइडल आइज़ है। आप इसको पार्टी मेकअप में नहीं, आप इसको ब्राइडल में भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत डार्क मेकअप है। आप इसको बिल्कुल ब्राइडल के अंदर लेके जा सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी आंख पे भी आप लोगों ने पहले लाइन लगा लेनी सीधी एंड तक, आखिरी लैश तक। और उसके बाद आप लोग फिर इसको आप जो आपका लाइनर है उसको आप इसके साथ लाइन के साथ मिला दें। और जो जो लाइन आपने गाइडलाइन लेनी है वो आपने ऐसे लेनी है कि आपकी आईब्रो के आखिरी बाल पर जाए। अब देखिए जी, मैं इनर कॉर्नर्स बना रहा हूँ, तो आप भी इतना सब मुझे कहते हैं जी इनर कॉर्नर बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ नहीं, इनर कॉर्नर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप आइज़ को ओपन करवाएं, आइज़ को ओपन करवा के आप आसानी से इनर कॉर्नर बना सकते हैं। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात वो नीट हो जाएंगे। आपके खुद ही आपका जो हाथ है बिल्कुल एक जगह पे सेट हो जाएगा। आपके ब्रशेज़ पे आपका हाथ जब टिक जाएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंट आ रहा है, आंखों में डिफरेंट क्यों आ रहा है कि एक आइज़ पे लैशेज़ हैं और एक आइज़ पे लैशेज़ नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी अपनी लैशेज़ तो लगाई नहीं। अब हम लोग ऐसे करेंगे कि एक आंख पे जो है लाइट लैशेज़ लगाएंगे, एक आइज़ पे हम लोग थोड़ा सा थिक लैशेज़ लगाएंगे। मैंने इनकी आईब्रो में, अब आपने देख लिया कि मैं दोबारा शेडिंग कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर का टच दिया इनके आईब्रो के अंदर। उसके बाद आइज़ की तरफ आते हैं तो आइज़ के अंदर भी थोड़ी सी मैंने शेडिंग को दोबारा रीन्यू किया क्योंकि मुझे शेड लाइट लग रहा था। और नीचे भी, आइज़ के नीचे भी मैंने देखे जी दोबारा उसी कंटोरिंग के साथ किट के क्रिस्टाइन की किट के साथ जो 04 नंबर है उसके साथ मैं दोबारा इनको कर रहा हूँ। अब मैंने थोड़ा सा पिंक कलर लिया और जो मेरा डार्क कलर आ रहा था वो ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको पिंक कलर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड किया। तो आप भी कर सकते हैं इस तरह। अब देखिए जी, मैंने मस्कारा लगाया तो उनकी आपको भी नज़र आ रहा होगा, एक आंख पे लैशेज़ ज़्यादा है, एक आंख पे लैशेज़ कम है, क्योंकि उनकी एक आंख की जो लैशेज़ है वो उतर गई थी जो उन्होंने लगवाई थी। अब हम लोग जी लैश मैंने आगे भी बताया था कि लैश ऐसे लगाएंगे कि एक जो आंख पे लाइट हो और एक आंख पे थिक हो, तो वो दोनों को मर्ज एंड मिक्स कर देगी, तो पता नहीं चलेगा। आप आपके पास अगर ऐसा क्लाइंट आता तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप जाहिर सी बात है सलोन्स में डिफरेंट लैशेज़ होती हैं। हाईलाइटर की तरफ आते हैं तो हाईलाइटर जी आपने बिल्कुल चीक बोन के ऊपर लगाना है, लिप्स के ऊपर लगाना है, और आप इसको फोरहेड पे भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका दिल करता है, जहाँ आपको लगता है कि हाईलाइटर अच्छा लगता है, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए उन्होंने आइज़ क्लोज़ की हुई है, लेकिन एक कितनी प्यारी उनकी आंखों की शेप आ रही है। अब देखिए जी दूसरी आंख पे, एक आंख मैंने जो लैशेज़ हैं वो थिक लगाई हैं, एक आइज़ पे थिन लगाई हैं। जब वो आंखें खोलेंगी तो बिल्कुल वो बराबर लगेंगी, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। तो अब देखें जी दूसरी आंख पे, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ लैशेज़, वो बिल्कुल लाइट लैशेज़ हैं क्योंकि इस पर ऑलरेडी इन्होंने जो लैशेज़ एक्सटेंशन लगवाई हुई हैं वो लगी हुई हैं, दूसरी आइज़ पे नहीं थी। अब आते हैं जी लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी लिपस्टिक चाहते हैं। तो हम लोगों ने इनका ये जो लिपस्टिक का कलर है ये ऑरेंज शेड दे रहा है थोड़ा थोड़ा, और मैंने पिंक और ऑरेंज को मिक्स किया तो ये थोड़ा सा ऐसा शेड दे रहा है। आप भी ऐसे मिक्सिंग कर सकते हैं, कोई इतना ये मुश्किल काम नहीं है मिक्सिंग करना। आप अपने हाथ पे कर सकते हैं या किसी चीज़ के अंदर कर सकते हैं, मिक्सिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें जी ये आप इसको, अब हाइलाइटर लगाने का यही फ़ायदा है कि आप लिप्स की जो शेप है वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको पता चलता है कि इनके लिप्स जो ओरिजिनल लिप्स है कहाँ तक आ रहे हैं। उसके बाद आप आगे आगे खुद भी देख सकते हैं कि इनके लिप्स कैसे बन सकते हैं। आपको अगर मुश्किल लगे तो आप मेकअप को थोड़ा सा छोड़ के इनके आगे आएँ, आपको पता चल जाएगा इनकी क्या शेप आ रही है। तो ये जी हमारी आज की फ़ाइनल लुक, और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। इनकी लैशेज़ भी सेम एक जगह पे लग रही हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, नए शूट के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना सब लोग ख्याल रखिएगा।